पीएफ क्या है, पीएफ कितने प्रकार के होते हैं, किससे ज्यादा फायदा है, किस टाइप के पीएफ किस टाइप के लोग खुलवा सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, पीएफ का मतलब है प्रोविडेंट फंड। ये एक सेविंग स्कीम है जिसके तहत हम 5 साल या फिर 10 साल या रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा सेविंग कर सकते हैं। देखिए, पीएफ 4 प्रकार के होते हैं। पहला ईपीएफ, दूसरा जीपीएफ, तीसरा वीपीएफ और चौथा पीपीएफ। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारी कंफ्यूजन जो भी पीएफ से रिलेटेड होगी या फिर इसके प्रकार से रिलेटेड होगी सारी दूर हो जाएगी। ऐसी दूसरी वीडियो आपको यूट्यूब पे भी कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, आमतौर पे लोग ईपीएफ को ही पीएफ मानते हैं। ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसमें सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉय ही शामिल हैं। यानी ईपीएफ अकाउंट सिर्फ उन्हीं लोगों का खुलता है जो किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। ईपीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय की अपनी बेसिक सैलरी और डीए की 12% राशि जमा होती है और ठीक उतना ही रकम यानी 12% कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय के ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। हाल ही में इस नियम में संशोधन हुआ और नए नियम के मुताबिक एम्प्लॉय चाहे तो अपने हिस्से का 12% जमा ना करके 10% पीएफ अकाउंट में जमा कर सकता है ताकि उसके बेसिक सैलरी में इजाफा हो सके। ईपीएफ अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड एम्प्लॉय की 58 साल तक होती है। आज के समय में ईपीएफ अकाउंट में 8.50% की दर से सालाना ब्याज मिल रहा है। नौकरी छूटने के बाद अगर एम्प्लॉय चाहे तो 2 महीने के बाद अपने ईपीएफ अकाउंट से सारे पैसे निकाल सकता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि ईपीएफ के पैसे पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता, ये पूरी तरीके से टैक्स फ्री है। दूसरी बात यह है कि पैसे निकालने के लिए आपको कंपनी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। और तीसरी बात, ईपीएफ पाने वालों को पेंशन भी मिलती है। हालांकि इसके लिए पीएफ अकाउंट 10 साल तक एक्टिव रहना चाहिए, यानी कि 10 साल तक पेंशन अंशदान ईपीएफ में जमा होना चाहिए। अगला है जीपीएफ, जनरल प्रोविडेंट फंड। दोस्तों, जीपीएफ अकाउंट सिर्फ उन्हीं लोगों का खुलता है जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं। इस फंड में जमा की गई राशि सरकारी कर्मचारी के रिटायरमेंट के वक्त मिल जाती है। जीपीएफ में कर्मचारी को अपने बेसिक सैलरी का 6% से 12% तक हर महीने जमा करना होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड रिटायरमेंट तक होता है। अगर कर्मचारी चाहे तो बीच में भी जरूरत पड़ने पे कुछ हिस्सा निकाल सकता है, जैसे इमरजेंसी के लिए या फिर कुछ भी शादी वादी के लिए या फिर किसी भी जरूरत के लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है उसके लिए। जीपीएफ अकाउंट में 7.1% ब्याज हर 3 महीने पे मिलता है। इसमें सालाना नहीं बल्कि तिमाही ब्याज मिलता है। वीपीएफ, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, इसमें ईपीएफ के बराबर ही ब्याज मिलता है, अर्थात इसका ब्याज 8.50% सालाना मिलता है। इस स्कीम का फायदा उन्हीं एम्प्लॉय को मिलता है जिनका पहले से ईपीएफ कटता हो। ईपीएफ में बेसिक सैलरी और डीए का 12% निकालने के बाद बाकी बची 88% बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को दूसरे भत्ते के साथ हर महीने मिल जाती है। अगर एम्प्लॉय चाहे तो बाकी बची 88% बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते का 100% तक वीपीएफ में जमा करा सकता है। वीपीएफ अकाउंट से नहीं खोला जाता, अलग से नहीं खोला जाता, बल्कि इसे ईपीएफ अकाउंट से ही लिंक कर दिया जाता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि वीपीएफ अकाउंट सिर्फ उन्हीं लोगों का खुल सकता है जिसका पहले से ईपीएफ अकाउंट है। कहने का मतलब है कि जो आदमी पहले से किसी भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उनका ईपीएफ कटता है, सिर्फ उन्हीं लोगों का वीपीएफ अकाउंट खुल सकता है। दोस्तों, लास्ट में है जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह भी एक जीपीएफ और ईपीएफ की तरह ही सेविंग स्कीम है। पीपीएफ के लिए किसी भी तरह का जॉब, चाहे वो सरकारी हो या फिर प्राइवेट, करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इंसान पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है। इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक में विजिट करके पीपीएफ अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट में एक साल में कम से कम 500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख तक जमा करवाना होता है। इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड 15 साल तक का होता है। हालांकि अकाउंट खुलने के 5 साल बाद भी आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए या फिर किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए सारा पैसा निकाल सकते हैं और उसके बाद आप अकाउंट को भी बंद कर सकते हैं। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट में 7.1% सालाना ब्याज मिलता है। हालांकि ब्याज दर में समय समय पर सरकार द्वारा बदलाव कर दी जाती है, चाहे वो कोई भी पीएफ अकाउंट क्यों ना हो। दोस्तों, पीपीएफ से निकाली गई रकम ईपीएफ की तरह बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। इस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट से 15 साल बाद
अच्छा खासा अर्न किया जा सकता है और ये पूरी तरीके से बिल्कुल रिस्क फ्री है। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि हम कैसे लाखों अर्न कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट से। आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप पीएफ से संबंधित सब कुछ जान पाए होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप उसी टाइम हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।